आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। 26 फरवरी को हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तानी सेना छटपटाई हुई है और ये बयान किसी नेता ने नहीं दिया है, बल्कि ऐसा कहना है भारतीय सेना का। जी हाँ, सेना ने शनिवार को बयान जारी किया कि पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बीते 1.5 महीने के दौरान जम्मू कश्मीर सीमा से लगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर करीब 513 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसी बीच भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी सेना को इसका मुंहतोड़ जवाब भी मिला है और भारत की तुलना में पाकिस्तान को इसका करीब 5 से 6 गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने राजौरी में पत्रकारों को दिए इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान 100 से ज्यादा बार मोर्टार और तोपों जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनके इस कदम का करारा जवाब दिया। भारतीय सेना और भारत को हुए नुकसान के बारे में पूछने पर GOC लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने कहा कि हमारे सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना की तुलना में 5 से 6 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। सिर्फ शुक्रवार को पुंछ में 2 लड़कियों समेत 4 असैनिक घायल हुए। इसके अलावा सीमा पार से स्नाइपर हमले की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर जनरल का कहना था कि ऐसी घटनाएं बीते कुछ समय के दौरान शून्य पर आ गई है और बालाकोट हमले के बाद से तो पाकिस्तान को मानो सांप ही सूंघ गया है। उन्होंने इस पर आगे बात करते हुए कहा कि स्नाइपर हमले की कुछ घटनाएं पहले जरूर हुई थी, जिसके चलते हमने अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ उपायों पर गौर किया है। और इस वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से बालाकोट हमले की तारीख यानी 26 फरवरी के बीच पाकिस्तानी सेना ने स्नाइपिंग की केवल 3 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें एक असैन्य पार्टनर की मौत हो गई। यानी भारतीय सेना की तरफ से ही की गई बालाकोट कार्रवाई एकदम कामयाब हुई और साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों को ये भरोसा भी दिलवाया कि सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है और जब तक वो सीमा पर तैनात है, देश के लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके पास हर तरह के हथियार और विस्फोटक हैं, जिसके चलते उनके संकल्प चट्टान की तरह मजबूत हैं और वो किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार हैं। साथ ही उनसे जब हाल ही में सेना के नाम पर हो रही राजनीति पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि हम इस बहस में पड़ना नहीं चाहते। आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई और 26 फरवरी को बालाकोट में स्ट्राइक करके भारतीय वायुसेना ने आतंकी जैश के ठिकानों पर बड़ा हमला बोला था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने